Hey dear students, welcome to the class Human Welfare. This is a very short chapter, but बहुत easy है. कुछ कुछ बस गिने चुने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. You should be easy reading. Okay. Before learning, make sure small notes बना लेना. Short topics, short points जरूर note करते हुए चलना. ऐसा नहीं कि बस आप lectures ही देख रहे हैं. आप copy pen लेके बैठिए. Then you will start the lecture. Okay. So we will start microbes in human welfare. Basically, we will deal with in microbes. ह्यूमन वेलफेयर में कौन कौन से माइक्रोब्स और हेल्दी माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं, ये सब चीजें आप देख करेंगे. देखो, कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, ये सब हमारे यूजफुल रहेंगे टू मैन ह्यूमंस इन मेनी वेज, है ना. यूजफुल जितने भी यूजफुल थिंग्स हम उसकी बात करेंगे. जैसे कि अगर हम घरेलू प्रोडक्ट्स की बात करें तो लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक बैक्टीरिया, दैट इज लैब. ये क्या करता है, मिल्क को convert करेगा. और जो convert करेगा acid, ये क्या करेगा, कोएगुलेट करेगा और पार्शियली डाइजेस्ट करेगा मिल्क प्रोटीन को. फ्रेश मिल्क को भी कर्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है. थोड़ा सा हम कर्ड ऐड कर दो, जिसमें ऑलरेडी जो पहले से बहुत अच्छा कर्ड दही बना हुआ है ना, कर्ड बना हुआ है जिसमें लैब प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है. वो क्या करेगा, वो जो फ्रेश मिल्क है उसमें B12 इंक्रीज कर देगा. दैट इंक्रीजेस B12 इन द कर्ड. अगर आप फ्रेश मिल्क भी बना रहे हो तो वो भी कन्वर्जन आप कर सकते हैं, है ना. आपको ऑलरेडी कर्ड बनाते आता होगा. इन स्टमक, लैब हेल्प्स टू चेक पैथोजेंस. बैक्टीरियल फर्मेंटेशन जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड डब समझ रहे, जो आप आटा गूंथ के रखते हैं. यूज टू मेक फूड सच एज डोसा, इडली, ये सब में बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होता है. दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. जो पफ्ड स्पंजी जो पार्ट रहता है डब का, वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन के कारण आता है. जो भी आप बना रहे हैं, इडली बना रहे हैं, डोसा बना रहे हैं, ढोकला बना रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि जो स्पंजीनेस हो रहा है वो दैट इज ड्यू टू द बैक्टीरियल फर्मेंटेशन. इट इज एन एनारोबिक रेस्पिरेशन. उस वजह से वो हो रहा है वहां पर. किस वजह से हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से आपके डोसा में, इडली में, ढोकले में, आप जो भी ऐसा बना रहे हो उसमें पफिनेस आ जाएगा और स्पंजनेस आ जाएगी. क्लियर. एक होगा बेकर्स यीस्ट, दैट इज नोन एज सैक्रोमाइसिटिस cerevisiae. ये ब्रेड को फर्मेंटेशन के लिए आता है. इट इज यूज टू मेक ब्रेड बाय फर्मेंटिंग डफ. टॉडी भी बनाया जाता है, इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स. माइक्रोब्स आर यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट एंड टू प्रोड्यूस चीज, ना, चीज बनाने के लिए. स्विस चीज, जिसमें लार्ज होल्स होंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा. वाई, ड्यू टू प्रोपियोनोबैक्टीरियम शार्मिनी, है ना, एक बैक्टीरिया में. एक होगा रॉकफोर्ड चीज, ये भी हम फंगस को ग्रो करके उसको पका करके हम ये बना सकते हैं. क्लियर. सो दिस इज लैब एंड बेकर्स यीस्ट. ना, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या है, जैसे कि बेवरेज हो गए, है ना, कोक, कोल्ड ड्रिंक जितना आप पीते हैं. एंटीबायोटिक्स, इंडस्ट्रियल स्केल्स में माइक्रोब्स की जरूरत होती है, लार्ज वेसल्स में, और वी कैन से फर्मेंटर्स. फर्मेंटेड बेवरेज जैसे कि सैक्रोमाइसिटिस cerevisiae, एक ब्रेवर्स यीस्ट है. हम बेवरेज को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि मॉल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस इथेनॉल. वाइन एंड बियर, ये प्रोड्यूस होंगे बिना डिस्टिलेशन के, है ना, इसमें 13% अल्कोहल से लगभग कम रहेगा. विस्की, ब्रांडी, रम, है ना, गिन, अरेक, ये सब आपके डिस्टिलेशन से हो गए बाय और फर्मेंटेशन बोथ से. ठीक है. लेकिन जो ये क्वेश्चन आता है, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड बाय विदाउट डिस्टिलेशन, अदरवाइज जितने भी है वो सब डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस्ड होंगे. एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस जो कुछ माइक्रोब से प्रोड्यूस्ड होंगे और किल करेंगे, किल भी कर सकते हैं, रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस. दे आर यूज्ड टू ट्रीट प्लेग, वूपिंग कफ, जिप्टोरिया, लेप्रोसी, इन सब में जो बीमारियां हैं उनको ट्रीट करने में हेल्प करेंगे. पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था. He observed that Streptococcus coli could not grow around the mold, that is penicillin, in unwashed culture plates. He extracted penicillin from it. Clear? So first जो एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था वो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. Now, Ernst Chen and Howard Florey, इन्होंने full potential establish किया था as an effective antibiotic. Fleming, Chen and Florey were awarded Nobel Prizes in 1945. Clear? Chemicals, enzymes, and other bioreactive molecules we will read. First, we will read organic acid से. ये एसिड प्रोड्यूस करेंगे जिसपे, जैसे कि एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सिट्रिक एसिड. एसिडोबैक्टर बैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है, एसिटिक एसिड बोलेंगे. क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटरी एक बैक्टीरियम है,
ब्यूटरिक एसिड फॉर्म करेगा, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एल्कोहल, यीस्ट है ना, सैक्रोमाइसेस सर्वेसी यूज्ड टू प्रोड्यूस एथेनॉल। एंजाइम्स जैसे लाइपेसेस, डिटर्जेंट जो आप यूज करते हैं कपड़ों में, हेल्प्स टू रिमूव ऑयली स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। पैक्टिनेसेस एंड प्रोटियोसिस, ये क्या करेगा, बॉटल दूध को क्लैरिफाई करने के लिए यूज होंगे। स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस से प्रोड्यूस्ड होगा, क्लॉट बस्टर की तरह काम करेगा टू रिमूव क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव मायोकार्डियल इन्फेक्शन। या ना, साइक्लोस्पोरिन ए किससे प्रोड्यूस्ड होगा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा फंगस से उससे प्रोड्यूस्ड होगा, यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पेशेंट। स्टैटिन्स, ये मोनास्कस पर्प्यूरियम यीस्ट से प्रोड्यूस्ड होगा, यूज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये कहा था क्या, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। एंजाइम्स को इनहिबिट करेगा, रिलीजिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सीवेज या फिर आप बोलो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर माइक्रोब्स। Sewage is treated in sewage treatment plants and to make it less polluting. It include two stages. एक होगा आपका प्राइमरी स्टेज जिसमें फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स होंगे, जिसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करेंगे। फिर जो ग्रेट रहेगा सॉइल्स और वेबल्स, उनको सेडिमेंटेशन से आप रिमूव करेंगे। अब जो नीचे जो सॉलिड्स जो सेटल हो चुका है वो क्या फॉर्म करेगा, प्राइमरी सच। एंड जो सुपरनेटेड फॉर्म जो रहेगा वो क्या फॉर्म करेगा, प्राइमरी एफ्लुएंट। क्लियर ना। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये होगा आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी एफ्लुएंट ही आपका पास होगा लार्ज एरेशन में और कॉन्स्टेंटली एग्रीगेटेड होते रहेगा। क्लियर। इससे क्या होगा, विग्रस ग्रोथ होगी जो माइक्रोब्स, एरोबिक माइक्रोब्स के लिए यूजफुल होगी और वो ही फ्लॉक्स में कन्वर्ट करेगा, दैट इज जो भी फंगल इन्फ्लामेंट्स है मैस लाइक स्ट्रक्चर उसमें वो कन्वर्ट करेगा। यही माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे और एफ्लुएंट पे काम करेंगे। ये क्या करेगा बेटा, इट रिड्यूसेस द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द एफ्लुएंट, दैट इज बीओडी। अब बीओडी क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द बैक्टीरिया। जितना पूरा बैक्टीरिया तो इसने कंज्यूम कर दिया जिस वजह से बीओडी डिक्रीज हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 liter ऑफ वाटर। It is a measurement of organic matter present in the water. The greater the BOD, more the polluting potential. जितना BOD बढ़ेगा उतना ही water और polluting होगा, क्लियर, या उतना polluting potential increase होगा। जो एफ्लुएंट होगा अब हम पास करेंगे सेटलिंग टैंक्स में, है ना, जहाँ पे बैक्टीरियल फ्लक्स सेडिमेंट होंगे। इसी सेडिमेंट को हम बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। A small part of the activated sludge is pumped back, वापस हम लाएंगे एरेशन टैंक में to serve as a inoculum. अब जो रिमेनिंग स्लज रहेगा उसको हम कहाँ पंप करेंगे, लार्ज टैंक्स में, दैट इज नोन एज aerobic sludge digesters. Here some aerobic bacteria digest the bacteria and fungi in the sludge by producing कौन सी गैस, मीथेन, H2S एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यही गैसेस बायोगैस के फॉर्म में रहेगी और क्या रिलीज करेगी, नेचुरल वाटर बॉडी जैसे रिवर्स और स्ट्रीम में हम फिर से पास करेंगे। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है वो उन्होंने क्या इनिशिएट किया, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव फ्रॉम वाटर पॉल्यूशन। क्लियर। Now, microbes as a biocontrol agents. Biocontrol is the use of biological methods of controlling plant disease and pest. Chemical pesticides and insecticides ये दोनों यूजफुल भी रहेंगे और हार्मफुल भी रहेंगे ऑर्गेनिज्म के लिए और क्या कॉज करेंगे, पॉल्यूशन। क्लियर। माइक्रोब्स एक बायोकंट्रोल एजेंट की जैसे काम करेंगे, जैसे बायोकंट्रोल इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग डिसीज, प्लांट डिसीज एंड पेस्ट। जो केमिकल पेस्टिसाइड्स रहेंगे और इंसेक्टिसाइड्स रहेंगे दोनों यूजफुल रहेंगे, किसके लिए, सेम लाइन है, यूजफुल एंड हार्मफुल ऑर्गेनिज्म एंड कॉज पॉल्यूशन ना। माय एजेंट्स कौन कौन से होंगे, एक होगा आपका बैसिलस thuringiensis, दैट इज बीटी। ये क्या करेगा, बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करेंगे। जो ड्राइड स्पोर्स रहेंगे बैसिलस thuringiensis के, वो सैशेट के रूप में अवेलेबल होते हैं। हम उसे मिक्सड करेंगे वाटर में और स्प्रे कर देंगे वल्नरेबल प्लांट्स को जहां पर इन्फेक्शन है और कुछ भी डिसीज कॉजिंग जो एजेंट्स होंगे उसमें, सच एज ब्रासिकस एंड फ्रूट ट्रीज। ये क्या करेगा, ये कैटरपिलर ईट करेगा, दे आर ईटन बाय कैटरपिलर, है ना। अब उसके गट में जो टॉक्सिन जो रहेगा रिलीज होगा और लार्वा किल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड बी thuringiensis टॉक्सिन्स इनटू द प्लांट, दैट इज बीटी कॉटन। क्लियर। एक होगा आपका ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा होगा एक ऐसा फ्री लिविंग फंगस है जो प्रेजेंट रहेगा रूट ऑफ इकोसिस्टम में, रूट इकोसिस्टम में। ये क्या करेगा, सेवरल पैथोजेंस को कंट्रोल करता है, दैट इज ट्राइकोडर्मा फंगस है।
बैक्यूलोवायरस स्पेशली जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस है। ये क्या करेगा, इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स में अटैक करेगा। ये सेल्फ स्पीशीज स्पेसिफिक के लिए सुटेबल रहेगा, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन के लिए रहेगा, डिजायरेबल रहेगा आईपीएम दैट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम टू कंजर्व बेनिफिशियल इंसेक्ट। क्लियर? नाउ microbes as a biofertilizer. Biofertilizer are organism enriched nutrient quality in the soil, that is bacteria, fungi और cyanobacteria. एक और आपका राइजोबियम, उसको बोलेंगे symbiotic bacteria in the root nodules of leguminous plant. ये क्या फिक्स करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। राइजोबियम क्या करेगा, फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन द सॉइल दैट इज एजोस्पाइरलम एंड एजोटोबैक्टर, ये दोनों ही नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल में एनरिच्ड रहेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक होगा आपका माइकोराइजा, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन से रहेगा फंजाई का, दैट इज जीनस ऑफ ग्लोमस विद प्लांट्स। फंगस जो रहेगा, ये क्या करेगा, प्लांट्स के थ्रू फूड की तरह वो खा लेगा, और यही फंगल सिम्बायोट क्या परफॉर्म करेगा, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से और प्लांट में पास करेगा। ये क्या होगा, रूट बॉर्न पैथोजन से रेजिस्टेंस करेगा और सैलिनिटी और ड्राफ्ट को टॉलरेंस की कैपेसिटी बढ़ाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल प्लांट एंड ग्रोथ की डेवलपमेंट होगी। क्लियर? एक होगा आपका साइनोबैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स। ये क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, जैसे कि एनाबिना, नॉस्टॉप, ऑसिलेटोरिया। इन पेरिफेरल्स की बात करें तो जो साइनोबैक्टीरिया रहेगा एक इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज होगा। Clear? It also adds organic matter to the soils and increases with the fertility. Clear? ये भी important है। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, ये आपको ओवरऑल लर्न करना है, बस इतना ही। क्लियर? बस इतना ही, इतना जो कर लिया, जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं इतने कर लिया, दैट इज सफिशिएंट। आप बस एक बार पीवाईक्यू लगा लो, रिवाइज कर लो, एक हाथ टेस्ट दे दो, दैट्स इट। इतना ही कर लूंगी, आप हो जाएगा। क्लियर? ये जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम में ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइडेड है, यू कैन चेक। ओके, इतना ही कर लो, दैट्स इट, सफिशिएंट है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।